यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय बैलगाड़ी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आखिरकार 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भारतीय रेलगाड़ी के घर यानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब रही। बड़ी मशक्कत के साथ हम इस बैलगाड़ी को लेकर रेलवे स्टेशन तक पहुंचे हैं और हम समझ गए हैं कि भारतीय बैलगाड़ी का सफ़र कितना मुश्किल होता है, जो कि अमूमन रोजाना भारतीय रेलगाड़ी में सफ़र करने वाले मुसाफिर महसूस करते होंगे। मेरे सहयोगी सुमंत मेरे साथ हैं। सुमंत, पहले तो इस बैलगाड़ी का सफ़र बताइए, कैसा रहा? जी, काफ़ी मुश्किल भरा रहा राहुल। जैसे ही हम लोग ऑफिस से निकले उसके बाद जगह जगह जैसे लोग इसको देखते थे, बहुत कौतूहल के साथ लोग देखते थे और साथ ही लोग ये कहते थे कि भाई ये क्या है। फिर लोग कहते थे अच्छा बजट के लिए जा रहे हैं। नहीं, तब तो बिल्कुल सही है। जिस तरह से रेलवे में लोगों को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे रेल लेट लतीफ की बात हो, सुविधाओं की कमी की बात हो, खाने की क्वालिटी की बात हो, तो लोग जैसे ही राहुल ये बैलगाड़ी अपनी पहुंची है आनंद विहार रेलवे टर्मिनल पे, उसके बाद भी सैकड़ों की तादाद में लोगों ने घेर लिया है और लोगों ने कहा है कि ये बहुत ही यूनिक है और वाकई कहीं ना कहीं और इस तरह से अगर ये रेलवे की समस्या हम लोग दिखाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, तो हो सकता है कि कहीं जो रेल प्रशासन है उसकी नींद खुले और जो लोगों की समस्याएं हैं उनकी ओर उसका ध्यान जाए। चलिए, हमारी कोशिश भी यही है। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हम वो हर बार जो परंपराएं निभाई जाती है रेल बजट से पहले कि देखिए गंदगी है, देखिए साफ सफाई नहीं होती है, देखिए टिकट की कालाबाजारी हो रही है, देखिए ट्रेन लेट से चल रही है, इन सब से हटकर हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि आखिर क्यों भारतीय रेलगाड़ी बैलगाड़ी की तरह चल रही है। अब बहरहाल ये भारतीय बैलगाड़ी रेलगाड़ी पे के पास पहुंच गई है, बिल्कुल करीब में हमें। कभी रेलवे स्टेशन पे बैलगाड़ी चलाई है? नहीं, कभी तो रेलवे स्टेशन बैलगाड़ी हमने देखी नहीं है, चलाएंगे क्या? चलिए, कभी किसी ने देखी नहीं होगी तो लोगों से ये पूछेंगे कि जब भारतीय बैलगाड़ी उन्हें रेलवे स्टेशन पे खड़ी दिखाई देती है तो क्या महसूस करते हैं। भारतीय रेलगाड़ी सिर्फ और सिर्फ स्पीड के मामले में, समय के मामले में ही बैलगाड़ी की तरह नहीं है। कई और ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय रेलगाड़ी को बैलगाड़ी की तरह बनाती हैं और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कमाई का मामला। जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि भारतीय रेल सालाना 1 किलोमीटर पर 1 करोड़ से भी कम की कमाई करती है और जबकि अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में मुनाफा ज़बरदस्त तरीके से कमाया जाता है। कैसे? चलिए पहले ये देख लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय रेल दुनिया का सबसे सस्ता रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। करीब 12,500 रेलगाड़ियां हर रोज देश में चलती हैं, जिनमें 2 करोड़ 30 लाख यात्री सफर करते हैं। ध्यान देने की बात है कि जितने लोग भारत में हर रोज रेल यात्रा करते हैं, उतनी पूरे ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। लेकिन आंकड़े कहते हैं कि भारतीय रेल हर पैसेंजर पर 23 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से घाटे में है और कुल मिलाकर सवारी गाड़ी से भारतीय रेल को 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। रेलवे को हर यात्री से प्रति किलोमीटर करीब 30 पैसे मिलते हैं और औसतन 1,500 यात्रियों वाली ट्रेन प्रति किलोमीटर सिर्फ 450 रुपए की कमाई कर पाती है। दूसरी तरफ अमेरिका के रेलवे सिस्टम का 89% खर्च सिर्फ टिकट बिक्री से ही निकल आता है। देश में लोगों को टिकट के लिए रेलवे के इस तरह से लाइन लगानी पड़ती है और ये लाइन तो अभी आपको कम दिखाई दे रही है। वैसे अगर आप बड़े स्टेशन पर और पहुंचेंगे तो वहां पर ये लाइन कई गुना ज़्यादा लंबी नज़र आती है। आखिर वजह क्या है? क्यों इस सिस्टम को इस तरीके से तैयार नहीं किया जाता कि लोगों को इस तरीके से लाइन में ना लगना पड़े, सीधे जैसे बाहर विदेशों में होता है, लोगों के पास टोकन सिस्टम हो या फिर कुछ इस तरीके का अपग्रेड सिस्टम रखा जाए ताकि आधा वक्त तो यही निकल जाता है लोगों का और ट्रेन इस पर छूट भी जाती है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम को लेकर के भी है। भारतीय रेलवे की खासतौर से IRCTC की वेबसाइट इस तरीके की कही जाती है कि जब टिकट बुक करने का वक्त आता है वो साइट हैंग कर जाती है, वो साइट लोगों को खुल नहीं पाती और इसकी वजह से टिकट बुक नहीं हो पाता। आप टिकट लेने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? जी, मैं तो बहुत देर से टिकट खराब हो, लाइन इतनी लंबी लाइन लग रही है, फिर पता नहीं काउंटर बंद कर दे रहे हैं टिकट देने के लिए।
टिकट ही ना मिल रहा हमें। तो काउंटर बंद, एक ही काउंटर खोल रहे हैं तो जल्दी जल्दी टिकट ले रहे हैं तो वो भी ना मिल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि कुछ टिकट सिस्टम में कुछ चेंज होना चाहिए, चेंज की ज़रूरत है? जी बिल्कुल चेंज होना चाहिए, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। देखिए ये तो है, लेकिन ऑप्शन क्या है इसका, इस बात को लेकर के ना तो अभी किसी एक्सपर्ट के पास जवाब आता है और ना ही सरकार के पास से कोई हल या नतीजा निकल कर आता है। भारतीय रेल की तरफ से टिकट के लिए जो व्यवस्था है वो कुल मिलाकर आसान नहीं है। कई बार काउंटर पर इतनी भीड़ होती है कि यात्री टिकट खरीदे बिना ट्रेन में बैठ जाना पसंद करते हैं। IRCTC की साइट या तो काम ही नहीं करती या फिर सर्विस देती भी है तो वेटिंग टिकट के लिए। जी न्यूज के ही कार्यक्रम हे प्रभु कहां हो तुम में हमने दिखाया कि कैसे IRCTC पर टिकट नहीं मिलता और दलाल काउंटर पर टिकट दिला देते हैं। इस खबर के बाद मुंबई के 2 दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ विदेशों में रेलवे का सफर आरामदायक बनाने के लिए काफी इंतजाम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका में कुछ ट्रेनों में हॉट डील वीकली स्पेशल टिकट की व्यवस्था है। खास मौकों पर टिकट खरीदने वालों को भारी छूट मिलती है और अक्सर ट्रेन का सफर करने वालों के लिए गेस्ट रिवॉर्ड्स का और छोटे रूट पर भी यात्रियों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम होता है। भारतीय बैलगाड़ी पहुंच गई है आनंद विहार और अभी अभी एक ट्रेन यहां पहुंची है और उस ट्रेन से कुछ मुसाफिर बाहर निकले हैं। सीधे इनसे बात करते हैं। मैम, 26 तारीख को रेल बजट आ रहा है। हर बार रेल बजट से काफी उम्मीदें रहती है। आप महिला हैं, महिला सुरक्षा ट्रेन में एक बहुत अहम मसला है। आप जब ट्रेन में सफर करती हैं आपको लगता है कि आप सुरक्षित महसूस करती हैं या आपको लगता है नहीं इस दिशा में और कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि महिलाएं जब ट्रेन में ट्रेवल करें तो सुरक्षित महसूस करें? नहीं, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हम यही चाहते हैं कि रेलवे बजट आए और महिला सुरक्षा बल, महिलाएं ज़्यादा हों क्योंकि वो जेंट्स से अपनी बातें नहीं बता सकती हैं। तो महिला सुरक्षा बल में जो लेडीज़ का ज़्यादा रहना उचित रहता है। बाकी रात को मान लीजिए औरतें चेन पहनी है या कुछ है तो ये भी डर लगा रहता है कि निकाल के हमको पर्स में रखना पड़ता है। हम यही कहते हैं रेलवे बजट में हमको सुरक्षा चाहिए। सर, अभी जिस ट्रेन से आए हैं, ट्रेन 3 घंटे देरी से चल रही है और क्या चाहे साफ सफाई की बात हो, खाने पीने की बात हो, अक्सर ये मुसाफिरों की शिकायत रहती है। क्या आपको कमियां लगी इसमें? अभी लगभग सब कुछ ठीक ही होता है, पहले से तो बेटर है, लेकिन और बेटर होने की उम्मीद हम रखते हैं सभी। अच्छा, अभी और सुधार की गुंजाइश है? हाँ, सुधार और बहुत सुधार की गुंजाइश है। क्या कुछ नहीं चले, जैसे यहाँ की कैंटीन में साफ सफाई नहीं है, ऑर्डर टाइम से नहीं मिल पाता है, जनरल बॉगी में जगह नहीं होने के चक्कर में कुछ यंग हम लोग है ना कई बार स्लीपर क्लासेस में चढ़ जाते हैं, तब वहाँ पे आके पुलिस वाले हमें कई बार ट्रीट करते हैं कि टिकट दिखाओ, टिकट नहीं है तो पैसे दो, इतने पैसे ट्रीट मांगते हैं हमसे। तो बहुत सारी एक और सुविधा है मेडिकल की, बहुत मतलब मेडिकल जो दवाइयाँ हैं या किसी को कुछ प्रॉब्लम है वो भी एक होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कहा जा सकता है कि भले ही ये बात सच है कि लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अब भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। जो महिलाएं हैं उनका कहना है महिला सुरक्षा पुख्ता किया जाए ट्रेनों में। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी है वो बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेन में सफर के दौरान अगर अचानक किसी मुसाफिर की तबीयत खराब होती है तो उसे जो मेडिकल सुविधा है वो मुहैया कराया जा सके ताकि उसे किसी भी तरह से परेशानी का सामना न करना पड़े। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भारतीय बैलगाड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे क्यों आखिर इस देश में ट्रेन्स की स्थिति को सुधारा नहीं जाता। विदेशों में ट्रेन्स के अंदर के इंटीरियर एक से बढ़कर एक खूबसूरत तरीके से तैयार किए जाते हैं, लेकिन भारतीय रेलगाड़ी उसी तरीके से जैसे अब से दशकों यानी कई साल पुरानी थी उसी तरीके से आज भी नजर आती है। चलिए, तो आपने देखा कि आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारतीय रेलगाड़ी किस तरीके से घिसट कर भारतीय बैलगाड़ी की तरह चल रही है। ये बात सिर्फ कमाई को लेकर के नहीं है, हमने आपको ये भी बताया था किस तरीके से पंक्चुअलिटी को लेकर के, किस तरीके से रफ्तार को लेकर के भारतीय रेलगाड़ी की स्थिति बैलगाड़ी की तरह हो गई है। सवाल कई और भी अहम है और देखिए कई सवालों के जवाब तलाशने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ मुसाफिर भी हैं और अभी अभी बिल्कुल ये लोग अपनी ट्रेन से उतर कर यहाँ पर आए हैं। तो ज़रा आनंद विहार स्टेशन पर इन लोगों से पूछ लेते हैं, एक बार इनकी राय ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपको ये भी बताएंगे। चलिए इस तरफ ले चलिए ज़रा अपनी इस बैलगाड़ी को। उसके बाद ये भी आपको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, क्यों हम उस तरीके से अपग्रेड नहीं है जिस तरीके से विदेशों में ट्रेनों को अपग्रेड किया जाता है। तो देखिए आए हैं कई लोग यहाँ से, कहाँ से आए हैं आप? लेकिन
कहाँ से आए हैं? जी मैं यहीं दिल्ली से हूँ, लेकिन मैं रहने वाला बलिया का हूँ। तो ये ट्रेन में सफर किया है आपने? हाँ जी, ट्रेन में तो बहुत सारे सफर किए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि टिकट जो है इशू हो जाते हैं, लेकिन क्या है कि उनको जो है एकोमोडेट नहीं किया। 200-300 जो है चला जाता है, लेकिन जो उनका जो है कंफर्मेशन जो है नहीं होता, वो 200-300 जो वेटिंग का वेटिंग ही रह जाता है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जमशेदपुर टाटा नगर से। जमशेदपुर। तो हम लोग ये भारतीय बैलगाड़ी लेकर के निकले हैं और कह रहे हैं कि कई मामलों में भारतीय रेलगाड़ी भारतीय बैलगाड़ी बन गई है, आपको लग रहा है? नहीं, पहले से तो कुछ काफी सुधार हुआ है। अच्छा। और हम लोग को उम्मीद भी है। करें तो पिछले कई दशकों में आप इसमें बहुत मामूली बदलाव देखे होंगे। ट्रेन में तो आप अक्सर सफर करते होंगे, लेकिन इस ओर आपका ध्यान बहुत कम जाता होगा। इस वक्त मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन के एसी कोच में मौजूद हूं, जो बिहार होते हुए बंगाल की ओर जा रहा है। तस्वीरें आप देखें कि ये जो तमाम, अगर आप देखें चाहे सीट की बात करें, इसमें जो पीवीसी का इस्तेमाल हुआ है, ये तमाम चीजें जो हैं उसके बारे में एक्सपर्ट्स की राय है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। लिहाजा जब ट्रेन में कोई दुर्घटना होती है या आग लग जाती है, ऐसी स्थिति में ये जो आप देख रहे हैं जिस मटेरियल का इसमें इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, साथ ही बहुत ज्यादा धुआं भी निकलता है। इससे हादसे के वक्त यात्रियों की दम घुटने से जो मौत की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। ये तस्वीरें देखें और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो पिछले कई दशकों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, चाहे ट्रेन के एसी फर्स्ट की बात करें या एसी 2 की बात करें, अगर इंटीरियर्स की बात करें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। अगर बदलाव की बात अगर सामने आती है तो कुछ ये जो सीट है इसके कलर चेंज हो जाते हैं, या इसके अलावा जो पर्दे लगे हुए हैं उसके कलर चेंज हो जाते हैं, लेकिन लब्बो लुआब वही रहता है। बजट आता है सर इतने लाख करोड़ का है रेलवे पर, सर देख के तो कहीं नहीं लगता ये करोड़ों रुपए जाता कहाँ है सर। आप सर खुद देख सकते हैं प्लेटफॉर्म की हालत कितनी गंदी रहती है सर। इनका इंटीरियर से पिछले 10 साल से यही चले जा रहा है, स्लीपर चले जाओ ये चले जाओ, नहीं सर कोई खास बदलाव नहीं है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां हमारी सहयोगी अदिति त्यागी ने जायजा लिया कि ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेन है उनके कोच में इंटीरियर्स किस तरह के होते हैं। ट्रेन के अंदर की तस्वीरें, ओवरलैंड ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कितना ज्यादा स्पेस है। ये इधर यहाँ पर ये टॉयलेट है, और टॉयलेट जो हिंदुस्तान में अपने आप में अक्सर गंदे ही पाए जाते हैं, लोगों का मन नहीं करता है। और अब हम अपनी सीट नंबर 19 एंड 20 का रुख कर रहे हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि करीब 11 आवर्स की ये जर्नी है। 19 एंड 20 हमारा सीट नंबर है, ये हमारे सीट्स हैं और यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना स्पेस इस ट्रेन में है जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनके लिए, और कितना आरामदेह ये सफर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासा लेग रूम है, क्योंकि ये सफर थोड़ा लंबा है तो लेग रूम कितना ज्यादा है वो आपको यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही कितनी ज्यादा स्पेस दिया गया है इन सीट्स में, कंफर्टेबल, क्योंकि लॉन्ग जर्नीज है, लोग अक्सर अपने पांव फैलाना चाहते हैं, स्ट्रेच करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी स्पेस यहाँ पर ट्रेन्स के बीच में रखा गया है। दिखाएंगे पेंट्री में किस तरीके से खाना बनाया जाता है, क्या वहां पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, कैफे में भी कितना ज्यादा स्पेस रखा गया है और कैसे लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं। तो ये वो कैफे है, यहाँ पर किस तरीके से आप बैठ सकते हैं और अपनी कॉफी का मजा ले सकते हैं, और बाहर जिस तरीके से तस्वीरें हैं उन्हें भी देख सकते हैं, उन तस्वीरों को कैद भी कर सकते हैं।